Okay, ji. So let's start. Ladies and gentlemen, the this is the as you already know, majority of you already know that this is the course of CCNA, and that is the first course in CCNA, and the name of the course is Introduction to Networks. The basic objective of this course is from Cisco. Definitely, what I mean by the CCNA, you know, it is Cisco Certified Network Associate. Cisco Certified Network Associate. एक इंडस्ट्री का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और ग्लोबली पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अब इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपको फर्दर कोर्सेज के लिए रेडी कर दिया जाए। लेकिन एक इसका फायदा सबसे बड़ा ये भी होता है कि वेयर एवर यू विल गो फॉर इंटरव्यू, यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कोर्स। जॉब के इंटरव्यूज में, जॉब के रिटर्न उसमें यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। अब इस कोर्स का जो बेसिक हम सीखना चाह रहे हैं वो है कि हर डिवाइस जिसको दुनिया में जो कि इंटरनेट के साथ या कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट इज आल्सो ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूजिंग द TCP/IP suite. TCP/IP suite. Now the question is, what is TCP/IP suite? Ladies and gentlemen, this is the way in which one device, maybe one device, device one, can talk to another device. मिसाल के तौर पे my device is talking to the access router. How I am getting this? कैसे मुझे ये कनेक्टिविटी मिल रही है? आप देख रहे हैं कि मैं इस जूम के जरिए कनेक्टेड हूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ, जिसका मतलब है कि आई एम कनेक्टेड विद सम अदर डिवाइस। इसका मतलब बोथ शुड टॉक इन द सेम लैंग्वेज, both should use the same rules, and these same rules are governed by the TCP/IP suite. ऐसे ही नौशीन? ओके। अब क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क टू अकम्प्लिश, ये कोई आसान काम नहीं है। सबसे ज्यादा इसलिए ये मुश्किल है, क्योंकि आम इससे पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी, दे वर गिविंग यू अ सिंगल सर्विस इन ए सिंगल एरिया। मिसाल के तौर पे आज भी आपके घर पे लगा हुआ है फिक्स लाइन, जिसको आप PSTN कहते हो। पाकिस्तान में हम ज्यादा क्योंकि PTCL के रहे हैं, हम कहते हैं PTCL का कनेक्शन है, लेकिन दैट कनेक्शन इज ओनली फॉर ए वॉइस, इट्स नॉट फॉर वीडियो, इट्स नॉट फॉर द डेटा, इट्स फॉर द ओनली वॉइस। इसी तरह लेकिन हमारा ये जो नेटवर्क है, ये वॉइस के लिए करो तो तब भी जबरदस्त, अगर आप इसको डेटा के लिए करो तो तब भी जबरदस्त, ऑडियो के लिए करो तो तब भी जबरदस्त, और अगर आप इसको वीडियो के लिए करो तब भी जबरदस्त। इन सब को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। तो बिकॉज इट हैज टू डील विद, और इन सब की मतलब आप सोचेंगे कि भाई क्यों, मिसाल तो PSTN पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको आप PTCL पाकिस्तान के टर्म में कहते हो, तो दिस PSTN व्हाई ओनली द वॉइस? बिकॉज वॉइस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉइस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक इसका सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ तो वॉइस के साथ और भी है, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट तो एक जैसी नहीं है। जैसे देखे ना, बड़ी आसान सी बात, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने इकरा स्कूल के उनको हिफ्स पे लगाया होता तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, दे नॉट हैव द सेम रिक्वायरमेंट्स। ऐसा ही है ना? तो because this networks now, this computer network or the internet has to deal with different different type of requirements, understandably it is required
कि ये एक मुश्किल काम है। और आपको पता है जब भी कोई मुश्किल काम होता है तो उसका हल क्या है? जब भी आपको कोई मुश्किल काम दिया जाए, हल क्या है? एंड द सिंपल हल इज डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर यानी उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। तो हमने भी ये जो रूल्स हैं इनके दरमियान में कम्युनिकेशन के, इसको 5 डिवाइड कर लिया, 5 डिफरेंट पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स। और उनको नाम दे दिया, स्टार्टिंग विद दी, पहले पार्ट को नाम दे दिया फिजिकल, दूसरे को नाम दे दिया डेटा लिंक, तीसरे को नाम दे दिया नेटवर्क, चौथे को नाम दे दिया ट्रांसपोर्ट, और ऊपर आखिरी वाले को नाम दे दिया एप्लीकेशन। अब हर एक इस पार्ट का, अब मैंने लफ्ज यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं पार्ट, लेकिन इसको पार्ट जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट, तो वी कॉल दीज पार्ट एज द लेयर। वो भी नाम दे सकते हैं। देखिए ना, ये बिल्डिंग है, तो हमने इस बिल्डिंग को मल्टीपल रूम्स में डिवाइड कर दिया और हर रूम का अपना फंक्शन है। मिसाल के तौर पे इसके साथ हमारा जो रूम है वो चेयरमैन का दफ्तर है, तो वहां पे क्लास नहीं होती। और यहाँ पे इसका मतलब है कि वहां पे वो बैठ के अपनी काम करता है। इसके साथ अगर यहाँ पे ये रूम देखा जाए तो यहाँ भी क्लास नहीं होती, ये मेरा ऑफिस है। इस तरह इसके साथ जो रूम है वो भी एक रूम है, लेकिन उसका अपना फंक्शन है, वहां पे मीटिंग्स होती हैं, वहां पे क्लास नहीं होती। वहां ऑफिस नहीं है कि कोई मैं अब जाके वहां बैठ जाइए मेरा ऑफिस है। कि ऑफिस में तो आप पर्सनल काम करते हैं ना, पर्सनल काम के लिए नहीं है, वो कंबाइंड कामों के लिए है। तो इस तरह यहाँ इन रूम्स को आप रूम भी कह सकते हैं, लेकिन जब किसी के सामने बात करोगे तो ना इसको पार्ट कहोगे ना इसको रूम कहोगे, लेकिन जेल में रखोगे इट इज लाइक ए रूम विच हैज ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। क्लियर मेरी बात? सो दैट हैज बीन, according to this rule, TCP suite, that has been divided into 5 different रूम कहते हो, पार्ट कहते हो, लेकिन दुनिया के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, लेयर कहना है कि 5 लेयर्स। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे कि 5 लेयर के नाम, कोई भी लेयर्स बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेयर क्या है? एक खास काम करने का तरीका है, बस। और देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये 3 रूम्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, इधर चेयरमैन का दफ्तर, ऑफिस, ये लैब, वो मीटिंग रूम, तो हर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आप ये लैब ना होती तो चेयरमैन का दफ्तर सवाल ही पैदा नहीं, किस चीज का चेयरमैन? ऐसा ही है ना। अगर मीटिंग रूम ना होता तो चेयरमैन का दफ्तर और ये जगह नहीं, वहां पे आप बैठ के टीचर को या जो भी गेस्ट हैं उनको मीटिंग करनी होती है। इसका मतलब हर कोई दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। इस तरह ये लेयर्स भी एक दूसरे को सर्व करती हैं, हेल्प करती हैं, ताकि ओवरऑल, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या काम है? ओवरऑल ग्रेजुएट्स पैदा करो, स्किलफुल लोग पैदा करो। वेरी इंपॉर्टेंट, स्किलफुल लोग पैदा करो। इसी वजह से शायद हमने थोड़ा सा अपने अपने आप को डिट्रैक्ट किया। अगर आप, यूरोप का सबसे कामयाब मुल्क जो है वो जर्मनी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे पॉलिटेक्निक है, यानी कि वो स्किल्स इंपार्ट करते हैं। हमने डिग्री इंपार्ट करने का फैसला कर लिया और पीछे चले गए। उन्होंने स्किल्स इंपार्ट की। मतलब ये सुन के और देख के हैरानगी होती है कि 1960 में, यानी आज से 65 साल पहले, हमने उसको कर्जा दिया था, आज हम उससे कर्जा ले रहे हैं। तो कहने का मकसद है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इस वक्त माशरे में जिंदा रहने के लिए, फॉर द कंप्यूटर पीपल और फॉर द
network people or for the engineers, they must be skillful. Clear? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये लेयर्स पढ़नी है कि हर लेयर में क्या है। मैंने भी बताया हर लेयर में कोई फंक्शन है। वो फंक्शन एक भी हो सकती है और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। और ये फंक्शन कौन करता है? ये सेट ऑफ रूल्स, ये फंक्शन सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है। सेट ऑफ रूल्स। और ये सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में, जो कि आपको मुश्किल चीज हमेशा लगती है, जो कि वेरी सिंपल है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब कि हर लेयर के ऊपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। जी, एनी क्वेश्चन? एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जो चीज समझ ना आए बोल दो। मेरे एक उस्ताद जिनसे मैंने कंप्यूटर की सीखा, वो बड़ी अच्छी बात करते थे कि जी आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपके दोस्त ये समझेंगे यार ये कितना नालायक है, कितना इन दो वर्ड में लफ्ज इस्तेमाल किया, कितना फूल है, तो ये तक नहीं आता। लेकिन उसके बाद आपने सीख लिया तो उसके बाद किसी को फूल कहने की जरूरत नहीं होगी। कोई नालायक कहने का सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब आपको आता है। लेकिन अगर आप अगर उसी तरह बाहर चले जाएं कि बस प्रेदा बाद में देखेंगे, और बाद में तो कभी भी नहीं होता, तो फिर तो इसका मतलब है कि यू रिमेन फूल फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई विल बी अ फूल फॉर लॉन्ग टाइम, विच इज नॉट ए गुड ऑप्शन। तो इसलिए इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, कम ऑफ। एंड जैसे अभी आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट वर आस्किंग एंड आई वाज रिस्पोंडिंग टू देम, व्हाई नॉट आई विल बी रिस्पोंडिंग। इसलिए इट इज वाइज के बी बोल्ड, क्योंकि अगर आप यहां से भी नहीं सीख के जाते तो फिर क्वेश्चन ये राइज होगा कि कहां से सीखी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो मैंने कहा कि हर लेयर का अपना फंक्शन है, और वो फंक्शन कैसे होता है? वो फंक्शन अकॉर्डिंग टू सम रूल्स होता है, यानी रूल्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। और इन रूल्स को हमने सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर दिया, और नाम क्या दे दिया? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम लेयर नंबर 2 पे को कवर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। क्या कहते हैं इसको अदनान? डेटा लिंक लेयर। और ये डेटा लिंक लेयर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया और अभी दोबारा भी बताता हूं कि ये डेटा लिंक लेयर, ओके, ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इसके प्रेजेंट वो दे दें, स्लाइड्स दे दें। तो अभी आपको स्लाइड मिल जाती हैं, जब नई क्लास शुरू करूंगा तो दे दूंगा। ओके, तो बात हम कर रहे थे कि इस लेयर के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, डेटा लिंक लेयर के बारे में। हर लेयर को हम पढ़ेंगे। हर लेयर में जो प्रोटोकॉल हैं, यानी जो फंक्शंस हैं, वो हमें समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो फिर हम जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि उनमें अभी आप देखेंगे कि हर इक्विपमेंट में, मिसाल के तौर पे मेरा लैपटॉप है, इसमें ये 5 की 5 लेयर इंप्लीमेंटेड है। इसी तरह अगर ये स्विच आपको नजर आ रहा है, इस स्विच में पहली ये 2 लेयर्स इंप्लीमेंटेड है। आपको ये राउटर नजर आ रहा है, नीचे नीचे जो 2 हैं ये राउटर्स हैं। ये राउटर में 3 लेयर्स इंप्लीमेंटेड है। तो अगर मुझे 3 लेयर का फंक्शन ही नहीं पता, तो इसका मतलब मैं इस डिवाइस को कभी भी सीख या समझ नहीं सकता। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। शाबाश। अब क्वेश्चन है, कम ऑन। नहीं जी, आपके दोस्त छुट्टी पे चला गया? किसी का ट्रांसप्लांट? अच्छा। और तीसरा जो था?
चले अच्छा ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, तो जनाब इसलिए हमने कहा कि जनाब हम हर लेयर का सबसे पहले जब मैं आपको जो भी चैप्टर या वो स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू कि जनाब इसको पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं कभी ये कह दूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आज की क्लास गुजर जाए, 2 घंटे गुजर जाएं, तो समझ लें फिर तो आई एम वेस्टिंग योर टाइम। इट शुड नॉट बी द केस। तो क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आखिर ये हम लेयर 2 पढ़ रहे हैं, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, तो इसका कोई मकसद है, कोई पर्पस है? इसका कोई पर्पस है? पर्पस का मतलब क्या, ये कोई फंक्शन? अभी मैंने कहा हर हर लेयर फंक्शन करती है। जब मैं कह रहा हूं कि हर लेयर फंक्शन कर रही है, तो फिर इसको इसका इसका कोई फंक्शन तो होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी लेयर के ऊपर लाइव तौर पे नेटवर्क का मतलब क्या है? तो जनाब बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि नेटवर्क का मतलब ये है कि यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टुगेदर। यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टुगेदर। व्हाई? फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फॉर हार्डवेयर शेयरिंग, फॉर हार्डवेयर शेयरिंग। ये हमारा नेटवर्क बनाने का बेसिक रीजन है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कैसे? अभी अगर आप देखें तो क्या ये मटेरियल मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है? एंड द आंसर इज नो। जो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, उनको पता है कि ये सब कुछ इनको यूएस से मिल रहा है। ये सारा मटेरियल पढ़ने का, मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा ना कि हम डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं, देखिए डेटा लिंक लेयर तो क्लिक किया, सारा वो मटेरियल सामने आ गया। एंड दिस मटेरियल इज सो गुड दैट whatever you will find the videos, you will find the audios, you will find the text, you will find the exams, quizzes। कहां से आ रहा है? ये तो अमेरिका में किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। इसका मतलब आई एम शेयरिंग रिसोर्सेज विद देम, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर मी, क्योंकि नई नई चीजें मुझे सिखा रहा है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो एक कल्चर नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम हर बंदा कोशिश करता है कि अपनी टेबल पे अपना प्रिंटर रखे, लेकिन बाहर की दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा। वहां पे नॉर्मली एक फ्लोर पे एक या दो हैवी ड्यूटी प्रिंटर पड़े होते हैं। तो चाहे वो डायरेक्टर है कि चाहे वो सेक्रेटरी है कि कोई भी है, वो कहीं से भी बैठ के वहां अपने कंप्यूटर से क्लिक करता है और जाके वहां से प्रिंट उठा के चला जाता है अपने दफ्तर या जहां भी। और पीएन का कल्चर नहीं है कि जी पीएन को कहूंगा कि जाओ मैंने प्रिंट भेज दिया, जाओ उठा के लाओ। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है वो भी खुद जाता है उस कमरे में, वहां से उठाता है और अपनी टेबल पे लाके डेस्क पे रख के उस पर काम करता है। तो मेरा कहने का मकसद, यहां पे आपने क्या शेयर किया? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेटवर्क इज, द बेसिक requirement of the network is that you should have connect the devices together for information sharing, for hardware sharing। क्यों अदनान, ठीक है कि गलत है? समझ आ रही है? दैट्स गुड। तो जनाब हमने कहा कि जब ये आपस में कनेक्ट हुए, तो वेदर इट लुक्स टू यू समथिंग, इट गिव यू सम पिक्चर। यस। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आती है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क नजर आता है, मिसाल तो पे एक तो मैंने ये बनाया, चले मैं इसको जरा और भी ये यूं भी कनेक्ट कर देता हूं। एक और मैंने ये बनाया कि ये एक स्विच है और ये इसके साथ साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, ये चौथा। अभी देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या सेम है? एंड द आंसर इज नो, दे लुक्स डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट। And that representation is called topology। क्या कहते हैं इसको?
टपोलॉजी। फिर हम देखेंगे ये टपोलॉजी फिजिकल टपोलॉजी भी हो सकती है, लॉजिकल टपोलॉजी भी हो सकती है। फिर हम देखेंगे आल्दो के नेटवर्क्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। नेटवर्क्स की डिपेंडिंग अपॉन द साइज डिफरेंट नाम है, डिफरेंट फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे वेरी सिंपल, अब अगर आप देखें तो ये जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट बात करते हैं अपने घर से बैठे हुए, अपने हॉस्टल से बैठे हुए, क्योंकि हम दोनों फिजिकल भी और ऑनलाइन भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमेशा मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूं कि जो मिसाल तो मैं जैसे अभी एक स्टूडेंट है वो एयर यूनिवर्सिटी से है, एक और यूनिवर्सिटी है वो एनईडी से है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर से हैं, तो उनको तो हम नहीं कह सकते नहीं जी हफ्ते इतवार को छुट्टी करके पाकिस्तान आया करो। उनके लिए दैट इज ए गुड ऑप्शन के दे कैन एंजॉय दी ऑनलाइन। लेकिन फॉर द रेस्ट हु आर नियर बाय दे मस्ट कम टू द क्लास, फिजिकल क्लास। although we also provide the recording as well, यानी रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि अगर किसी वजह से आपने फिजिकल लिया ऑनलाइन लिया कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, वॉच द वीडियो अगेन एंड बी फ्लुएंट। या किसी वजह से क्लास रह गई, देखी नहीं गई, ना फिजिकल के लिए आ सके ना ऑनलाइन ले सके, तो फिर भी यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि इसको आप अपने टाइम पे बैठ के सुन लें और समझ लें। तो वी प्रोवाइड यू मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल वेज टू लर्न, नाउ इट्स अप टू यू। तो मैं कह रहा था कि जनाब ये जैसे मैंने कहा कि आपका नेटवर्क मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा था कि अभी जो भी मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट बोलता है या मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से बोलता हूं, उनको ये आवाज कैसे जा रही है या मुझे कैसे आ रही है, एंड द आंसर इज दिस वन। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ दिस डिवाइस इज कनेक्टेड। डेफिनेटली इसके जरिए मेरे लैपटॉप के पास आ रही है, तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ माई दिस लैपटॉप इज कनेक्टेड टू दी दिस लैपटॉप। इसी तरह अगर मैं ये कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये मेरा माउस भी आपको नजर आ रहा है, अगर देखो मैं इसको यहां पे मूव करता हूं तो इसका कर्सर स्क्रीन पे मूव कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। तो ये तो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये कैसे इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? द आंसर इज ब्लूटूथ। इनमें भी और इसमें भी ब्लूटूथ है। इसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका साइज चंद मीटर तक का हो सकता है। आप लोग करते रहते हैं, आपके अपने दोस्त को कहते हैं मोबाइल जरा ऑन करो, और मैंने मुझे तुम्हें ये वीडियो है ऑडियो है कोई क्लिप है ये देनी है, तो वो अपना ब्लूटूथ ऑन कर देता है और आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ब्लूटूथ वर्क्स एज अ one of the technology, and this technology belongs to the data link layer. This technology belongs to the data link layer. Similarly, ladies and gentlemen, इससे भी छोटा नेटवर्क है, क्योंकि इसका साइज तो ज्यादा से ज्यादा चंद मीटर तक काम करता है। मिसाल के तौर पे यही मैं आप लेकर कमरे से बाहर चला जाऊं, ये काम नहीं करता, ना ये माउस काम करेगा ना ही ये एयर पार्ट्स काम करेंगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि एक बड़े छोटे से चंद मीटर के फासले पे काम करता है बस। इससे भी एक छोटा है जिसको सेंसर नेटवर्क्स कहते हैं। सेंसर भी एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सम सेंसर्स अटैच टू माय बॉडी। जैसे आज के दौर में इवन डायबिटीज को मेजर करने का एक तरीका तो यह है कि यू शुड हैव ए प्रिक ऑन योर फिंगर और एनीवेयर, ताकि ब्लड के चंद कतरे पैदा हो जाएं और उनको टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन नाउ डेज इवन a sensor is attached to your shoulder and that shows you constantly the glucose level of your blood. So and अगर ये चाहें
कि आपको बताने की बजाय एक उसके साथ ही कहीं और सेंसर या उससे वो लगा दिया जाए जो कि इसको रिकॉर्ड करे। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि वो मुहैया कर सके कि 24 घंटे में इस बंदे का ब्लड शुगर कैसे रहा, तो बेहतर है कि वो एक दूसरे सेंसर के ऊपर जाके रिकॉर्ड होता जाए। Yeah. So for this, such a network is called body area network. Body area network. नंबर 3 क्या हो सकता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद वाइड वायरलेस इज दी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लाइक आप लोग यहां पे आए और मेरी तरह आप भी इनमें से किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए। There are different networks which are available here, जिनके साथ आप कनेक्ट, तो व्हाट आर दीज आर दी मिसाल के तौर पे सिस्को काउंसिल, वीडियोरोम, सिस्को एडमिन, डीएसपी लैब 1 एंड मेनी मोर। क्लियर है मेरी बात? तो दे आर दी लोकल एरिया नेटवर्क्स। नाउ स्पेशली दीज टू तो दे आर वायरलेस, लेकिन इट कैन बी वायरलेस यानी विदाउट वायर्स और विद वायर्स। इट कैन बी वायरलेस और विद, मिसाल तो अगर मैं स्विच के साथ अपनी केबल के जरिए कनेक्ट होते हैं तो इट इज अगेन लोकल एरिया नेटवर्क, बट आई एम यूजिंग दी वायर्स। अगेन व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड व्हेन इट इज वायरलेस? इट इज द WLAN, Wi-Fi. Again, Wi-Fi is related with the data link layer. Wi-Fi is related with the data link layer. And if it is wired, like here, it is a Ethernet. Ethernet is again related with the data link layer. We will see in detail, but just to give you a brief. Then after this local area network, you can have a campus area network. Like for example, a good example is this whole great campus where we have Peshawar University, where we have KMC, KCD, Agriculture, Peshawar University, Forest, UET. So why not? We should be connected with one another. होना तो चाहिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकते हैं। मिसाल तौर पे आज लोग आप हैं तो मेजोरिटी एग्रीकल्चर के, लेकिन आप एग्रीकल्चर के में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे एग्रोनॉमी के लोग भी हैं, वहां पे हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं। अब उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो अगर उनके मसाइल को एक इंजीनियर या एक कंप्यूटर साइंस का बंदा देखे तो उनको बेहतर सोल्यूशन दे सकता है। मिसाल के तौर पे जब भी उसको प्लांट बीमार हो जाता है तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को पता चलता है, लेकिन अगर उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई एआई का मेथड इस्तेमाल कर लिया जाता, कोई नेटवर्किंग की गई होती, तो उसके जो सिम्टम्स हैं उनको देख के मालूम किया जा सकता था कि इस प्लांट पे ये बीमारी आने वाली है, तो उसको पहले से ही क्योर किया जा सकता था। तो उसके लिए अगेन क्या चाहिए? एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो कि पूरे कैंपस को आपस में जोड़ दे। आगे मैंने अभी बताया नेटवर्क का बेसिक मकसद क्या है, आपस में जोड़ दो। किस लिए? इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए या हार्डवेयर को शेयर करने के लिए। तो अनदर वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क। इससे भी अगर एक बड़ा नेटवर्क आपको चाहिए तो दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, which cover the complete city, complete town. And finally, the sixth one and the biggest one is that cover the whole country, the whole continent, or the whole world, and that is called the wide area network. Wide area network.
Ladies and gentlemen, although I told you about these 6 type of networks, but CCNA के perspective से I am interested in these two. जी नौशी, इन 6 में से किस में इंटरेस्टेड हो ज्यादा? एक हमें नौशीन ने कहा कि शी इज इंटरेस्टेड इन द लैंड, वेदर इट इज ए वायर्ड और वायरलेस, शी इज इंटरेस्टेड इन द लैंड। रीजन मैं बताऊंगा जी। दूसरा, आप किस में इंटरेस्टेड है? मैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दी वैन। क्यों? लाजमी तौर पे कोई रीजन होना चाहिए। तो रीजन ये है कि क्योंकि हमें इस परस्पेक्टिव से देखना है, वो स्किल्स हासिल करनी है जो कि हमें हमारी प्रोबेबिलिटी को ज्यादा करें। तो अगर कोई भी इदारे में आप चले जाएं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, आज आपने देखा होगा कि इवन यू गो टू द केटीएच, यू गो टू द एचएमसी, यू गो टू द एलआरएच, ऑल आर नेटवर्क। इसी तरह गो टू द नादरा, गो टू द पासपोर्ट ऑफिस, यू सी एवरीवेयर द नेटवर्क। तो कहने का मकसद है कि एवरीवेयर वी फाइंड द लैंड। जैसे जो ही आप यहाँ पे आए हैं तो आप इस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, इनमें से किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क का इश्यू नहीं है, इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरीवेयर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वर्क, you should be working on the lands, you have to maintain the lands, you have to configure the lands। इसलिए सिस्को इस पे कंसंट्रेट करता है। दूसरा, अगर हम वैन में आता है तो फिर हमारे लिए मैन कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद फॉर एग्जांपल कल हम अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से देखें तो आई गिव द एग्जांपल ऑफ पीटीसीएल, द बिगेस्ट एग्जांपल, बिगेस्ट प्रोवाइडर, और आई मे टॉक अबाउट द वतीन, I may talk about the Nayatel, I may talk about the Storm Fiber. So they are part of the van, and we have to get job. Definitely हमें job कौन देगा? यही companies दे। इस तरह सिर्फ ये नहीं है, even the van, your all the mobile companies, whether it is Mobilink, whether it is Ufone, whether it is Telenor, whether it is Warid, whatever, all are part of the van. So most of the jobs are here. So that's the reason our most emphasis is on the LAN and WAN. And ladies and gentlemen, definitely अब मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि ये LAN और WAN में the devices are connected together, forming topology. That is the reason we want to study the LAN topologies and the WAN topologies, क्योंकि इन्हीं में हमें काम की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए सीसीए ने इन 6 में से इन 2 को पर एम्फेसाइज करता है। Does it make sense? And then ladies and gentlemen, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पे ये चीज बनाऊं तो आप सोचेंगे कि भाई जब हमने इस पूरे के पूरे नेटवर्किंग को इन 5 लेयर्स में डिवाइड किया, क्या लेयर्स हैं? लेयर 1 विच इज द फिजिकल लेयर। अब मैं ना इसको पोर्शन कह रहा हूं, ना इसको पार्ट कह रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कह रहा हूं? लेयर। क्यों कह रहा हूं? कि वर्ल्ड दुनिया पूरी इसको लेयर कहती है, तो मुझे भी वही टर्मिनोलॉजी बोलनी है। और मेरे साथ भी अगर मैं इस फील्ड में जाता हूं तो इसीलिए इसी टर्मिनोलॉजी में बात की जाएगी, देन डेफिनेटली आई शुड लर्न द सेम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय फिजिकल लेयर, दिस इज माय डेटा लिंक लेयर, this is my network layer or internet layer, this is my transport layer, and finally is the application layer। और इसके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशंस पड़ी हैं
जैसे इस वक्त जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, द टू, कम से कम दो की एग्जांपल दे सकता हूँ. ऑन वन एंड आई एम यूजिंग द जूम, तो इट मींस आई एम यूजिंग द जूम एप्लीकेशन. आई एम यूजिंग द आई एम यूजिंग द व्हाट्सएप, समझे, आई एम यूजिंग अनदर एप्लीकेशन, आई एम यूजिंग अनदर एप्लीकेशन, Zoom, WhatsApp. Agreeing or not? Now, this application, for example, if I take the example of Zoom, Zoom is taking my picture, my audio, my screenshots, combining them and using some of the, जैसे मैंने कहा, हर लेयर के ऊपर क्या है, प्रोटोकॉल, हर लेयर पे प्रोटोकॉल है. तो मेरी भी एप्लीकेशन यहां से कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगी कि भाई मेरी इस चीज को तुम, अगर मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो, तुम इस पे फर्दर प्रोसेस करो. देखा ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये देता रहता हूं, कहता रहता हूं कि मिसाल के तौर पे यू वांट टू गो अब्रॉड, यू वांट टू गो अब्रॉड, तो रिकॉर्डिंग. हाँ जी, तो मैं बात ही कर रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि जूम एप्लीकेशन यहाँ का कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगी और वो प्रोटोकॉल जो है नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को अब ये डेटा दे देगा. हाँ, मैं कह ही रहा था कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपके पास एनआईसी होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए. अब अगर कार्ड आपने बना लिया तो फिर क्या करें, एयरपोर्ट पे चले जाओ अपना एनआईसी लेकर. नो, देन आई विल गिव दिस एनआईसी टू दी पासपोर्ट ऑफिस कि जी ये देखो मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पासपोर्ट दो. तो अब मेरे वो और प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, और चंद दिन के बाद मुझे एक कॉपी दे देंगे, ये तुम्हारा ग्रीन पासपोर्ट है. अब वो ग्रीन पासपोर्ट लेकर मैं एम्बेसी चला जाऊंगा कि जी ये मेरा एनआईसी, ये मेरा पासपोर्ट, ये मुझे आप वीजा दें. जब मेरे पास पासपोर्ट भी आ जाएगा, जब मेरे पास एनआईसी भी है, वीजा भी है, तो मैं जाके टिकट वाले को कहूंगा कि मुझे टिकट दो. तो देखिए ना, एक के बाद दूसरा काम. दीज आर डिफरेंट लेयर्स. एनआईसी अपनी एक लेयर है, उसको बनाने का अपना तरीका है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ भी अलग अलग लेयर्स हैं और उनका अपना अपना फंक्शन है, और ओवरऑल फंक्शन कम्युनिकेशन है इस केस में. वहां पे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है. क्लियर हो मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपने ये इस लेयर ने, एप्लीकेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट को दिया, तो ये जो भी ऊपर से एप्लीकेशन लेयर ने दिया, मैं इसको इस बॉक्स, रेड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो ये लेयर उसके साथ अपना कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जिसको मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये अटैच कर देता है, और इसको कहते हैं हेडर. क्या कहते हैं? हेडर. ये कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन है जो कि, जैसे मैंने भी कहा, कि जब आप एनएससी लेकर उसके पास गए पासपोर्ट ऑफिस, तो उसने आपको ग्रीन एक बुकलेट दे दी. पासपोर्ट में देखा होगा ना, ग्रीन एक बुकलेट दे दी. वही बुकलेट आप लेकर चले गए एम्बेसी, उसने उसी के अंदर कोई पेज लगा के ऊपर मोहर लगा दी. इसका मतलब उसके साथ और अपनी तरफ से हेडर ऐड कर दिया. वही हेडर उठा के आपने एयरपोर्ट पे दिखाया कि देखो जी ये मेरा पासपोर्ट है, उसके अंदर ये वीजा लगा हुआ है, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रोक सकते हो. तो यहाँ पे हर लेयर अपना डेटा लेकर, ये सब कुछ नीचे की लेयर को दिया, उसने अपना हेडर साथ लगा दिया, ये नेटवर्क लेयर ने लगा दिया. इसी तरह ये सारा का सारा इस लेयर के हवाले कर दिया गया, और इसने अपना हेडर और ये ट्रेलर भी लगाता है. और इस अमल को कहते हैं, जो हेडर ऐड करने का अमल है, इसे क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन. क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन. अब लेयर टू जो हेडर लगाती है, इसके बाद इसका नाम, जैसे
देखा ना, पहले वो पासपोर्ट था, लेकिन अब उसके अंदर क्योंकि किसी फॉरेन एम्बेसी ने अपना कोई कार्ड या कोई पेस्ट करके और उसके ऊपर मोहर लगा दी, अब उसे कहते हैं ये मेरा वीजा है। इसी तरह जब ये हम पढ़ रहे हैं लेयर टू, जब लेयर टू पे ये चीज हेडर और ट्रेलर लग जाता है तो हम इसे कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। तो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में ये है, या इस मॉड्यूल में ये है, कि हम इस फ्रेम का हेडर और ट्रेलर ये समझ सकें। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट, एंड ड्यूरिंग दिस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्योंकि मैंने तीनों अपने ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्लियर किए कि मैं डेटा लिंक लेयर का पर्पस एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कि भाई ये लेयर अगर मैंने बनाई, लगाई, करती क्या है, पर्पस हो गया। फिर पर्पस के बाद क्या करना चाहता हूं, कि भाई इस लेयर पे अभी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लैन, मैं सिर्फ अभी लैन और वैन ले रहा हूं, लैन और वैन की टेक्नोलॉजीज हैं। अब तो यहाँ पे सबकी, चाहे वो पैन है कि बैन है, जो मैंने 6 के 6 बताई, सबकी टेक्नोलॉजी इस लेयर पे है। तो मैं इस लैन और वैन की टपोलॉजीज, हाउ इट लुक्स टू यू, वो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो समझना चाहता हूँ, वो पढ़ाना चाहता हूँ, वो आपको समझाना चाहता हूँ। और फिर हमने इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, हेडर क्या है? हेडर क्या है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन आपकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हेडर ऑफ ईच लेयर। जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे तमाम लेयर के हेडर हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त इस चैप्टर टू, इस मॉड्यूल, इस लेयर टू पे हमारा ऑब्जेक्टिव इस यानी फ्रेम के हेडर और ट्रेलर को पढ़ना है। करें जी क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सवाल ये आया, उसके बाद मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के पास जाऊंगा कि भाई आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अदनान ने क्वेश्चन कर दिया हेडर लगाने की क्या जरूरत। तो सिंपल मेरा जवाब, अगर आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो जाना चाह रहा है इस्लामाबाद टू मीट फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या जरूरत है कि उसके आगे भी एक गाड़ी आगे भी जाए और पीछे भी जाए? सिक्योरिटी मकसद है। तो यहां पर भी हर लेयर का अपना फंक्शन है। मैंने बताया ना, हर हर लेयर का अपना फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्रोटोकॉल्स। ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल है, वो फंक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे वन ऑफ दी आपने कहा सिक्योरिटी, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी कह सकता हूँ फंक्शन है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाथ फाइंडिंग फंक्शन है। कौन से रूट से, मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि मैं कनेक्टेड हूँ इस वक्त तो जूम के साथ, जूम तो अमेरिका में है, तो मेरे पैकेट वहां कैसे जा रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन वहां कैसे जा रही है? तो तो कोई लेयर यहाँ पे काम कर रही है, रिलायबिलिटी है, कि अगर मेरा मैं जो भेज रहा हूँ वो वाकई वहां पहुंचे। मिसाल के तौर पे अभी मुझे नजर आ रहा है कि मेरा वट एवर आई एम सेइंग वो मेरा विश्वान सुन रहा है, तो क्या रिलायबल नहीं होना चाहिए? अगर मेरे 2 जुमले जाएं और 3 जुमले ना जाएं, तो फिर तो ये कम्युनिकेशन किसकी काम की? या आधी स्लाइड उसको नजर आ रही हो, आधी नजर ना आ रही हो, इज इट एक्सेप्टेबल? एंड द आंसर इज नो। या मेरी आधी तस्वीर नजर आ रही है, आधी नहीं नजर आ रही, नॉट एक्सेप्टेबल। तो देन द क्वेश्चन इज कि किस तरह हम ये रिलायबल बनाएंगे, कि नहीं जो चीज यहां से भेजी गई है वो डेस्टिनेशन पे, चाहे वो स्टूडेंट कराची में है कि इस्लामाबाद में है कि किसी और शहर में है, जहां भी है, he need to be, he must be receiving. So this is called as the reliability. इसी तरह हम पढ़ेंगे ये चीजें, फ्लो कंट्रोल, दिस इज अगेन वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द फंक्शन।
मिसाल के तौर पे आप एक दिन में एक चैप्टर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ाता हूं, तो इज इट विल बी, यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट? एंड द आंसर इज नो, एंड द आंसर इज नो। तो इट मींस, या आपकी कैपेबिलिटी एक चैप्टर एब्जॉर्ब करने की है और मैं आपको 1/4 चैप्टर पढ़ा रहा हूं, स्टिल इट इज वेस्टेज। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल, ताकि रिसीवर मुझे बताए जरा थोड़ा तेज हो जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ, फ्लो कंट्रोल। नाउ हाउ इट विल हैपन? दैट हैपेंस थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज हेडर। दिस इज गारंटीड बाय दीज हेडर्स। अगर ये हेडर ना होता, जैसे चीफ मिनिस्टर के आगे वो गाड़ी पुलिस की ना होती, तो उसकी सिक्योरिटी एट रिस्क था। लेकिन जब वो गाड़ी लग जाती है आगे पीछे, फिर वो सिक्योर हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, करें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बाकी सारी लेयर ने तो हेडर लगाया, लेकिन इस लेयर ने हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगा डाला, क्या मकसद है? एंड द सिंपल आंसर इज, मकसद इसका ये है कि हम पढ़ेंगे इसका काम ट्रेलर का, क्योंकि जो पहले लगे, जैसे आप कहते हैं हेड एंड टेल, रिश्वान आपने कहा रिडंडेंट बिट्स, लेकिन मैं कहूंगा ट्रेलर लगता है फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, दैट द रीजन इट इज कॉल्ड FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो अब मिसाल तो मैंने एक पैकेट यहां से भेजा अमेरिका, तो ये तो होना चाहिए कि वो चेक करे कि ये वही पैकेट है, ये वही फ्रेम है जो एहसान ने पिशावर से भेजा है, या रास्ते में ये बदल चुका है, इसमें एरर आ चुका है, खराब हो चुका है। तो दैट इज डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ द ट्रेलर। अभी क्लियर हुआ क्या नहीं? ट्रेलर से, ट्रेलर से देखिए मैंने साथ लिखा है, ट्रेलर एरर डिटेक्शन कॉल्ड एज द फ्रेम चेक सीक्वेंस, FCS। कैसे, सारा एक्सप्लेन करूंगा, नो वरीज। जी बच्चे, सिर्फ हमने पहला किया था, टिपोलॉजी से आज करना है ना, ऐसे ही है ना? तो विच मीन्स ये, और फ्रेम तो फिर उसके भी बात करना है, ठीक है ना? हमारा अगर ये देखें, ये देखें, तो फ्रेम उसके बाद है फिर। तो मैंने इन दोनों के लिए आपका वो बना दिया कि जनाब हम ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं ऐसे ही आपकी तरफ थ्रो करता कि बस ये हो पढ़ लो, तो शायद आप उसको एब्जॉर्ब ना करते कि भाई मैंने क्यों पढ़ू। नाउ बट यू, नाउ यू अंडरस्टैंड कि जी मैंने ये टोपोलॉजीज के लिए देखें आपको सारे वो बताए, और फिर ये आप ही ने बताया कि जी इंपॉर्टेंट इज लैन एंड वैन। तो दैट द रीजन आई प्लेस इट हियर। तो माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड फर्स्ट क्लियर कि जी व्हाट आई वांट टू स्टडी, एंड देन प्रोसीड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी? ओके, देयर आर टू फॉर रिडंडेंट वेट। आफ्ताब ने फिर डाला रिडंडेंट बिट्स चलें, रिडंडेंट बिट का मतलब क्या? ओके, यू विल टॉक अबाउट दैट, नॉट एन इशू। ये रिडंडेंट बिट का मतलब क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम अपने टॉपिक पे वापस लौट के आ रहे हैं। सारे हमारी टॉपिक्स थे, किसी और के नहीं थे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टोपोलॉजी, मैंने पहले बता दिया कि जब ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो कोई रिप्रेजेंटेशन बनती है, कोई रिप्रेजेंटेशन बनती है, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। And we want to study the topology for both for the lands as well as for the fans। क्यों, वो भी बताया कि भाई the job opportunities as compared to the, मतलब कोई मुझसे
ब्लूटूथ बनाने लगाने के लिए मुझे नौकरी नहीं देगा, नहीं देगा ना। कोई भी मुझे बंदा, अगर मुझे लैन आता है तो फिर मैं कैन के साथ, अगर मुझे वैन आता है तो मुझे मैन के साथ इशू नहीं होगा। तो अगर हम ये दो कैप्चर कर लें, लाइफ बिकम इजियर फॉर अस। ओके। तो लेडीज जेंटलमैन, मैं स्टार्ट लेता हूं विद दी टोपोलॉजी। ये जो कुछ ऊपर की स्लाइड है इस पे भी कुछ देर के बाद बात करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टोपोलॉजी तो आपको समझ आ गई कि टोपोलॉजी का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, डिवाइसेस के कनेक्टिविटी के बाद जो, डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के बाद जो बनता है, आपको नजर आता है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है? अगर मैं आपको यहां पे एक अच्छी उससे एक्सप्लेन कर दूं तो प्रॉब्ली इट विल बी नाइस। आप में से कोई है जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज कम ऑन, बात करें, मत डरेंगे, इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने सारे सवालात कर सकते हैं। जी, दैट इज गुड एग्जाम्पल। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आप देखें तो आपको नजर ही आ रहा है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं। तो अगर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो और बड़ा कर देता हूं। अब तो मेरे ख्याल से आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा। क्या बता रहा है ये नेटवर्क कि एक तरफ यूएस का एक शहर है जिसका नाम है, और ये एक ऑप्टिकल लिंक के जरिए कनेक्टेड है अपनी किसी आईएसपी के साथ। और दूसरे एंड पे हमें नजर आ रहा है कि ये वैंकूवर में, वरिंगटन में एक दूसरा ऑफिस से कनेक्टेड है। ये बता रहे हैं ना। तो जेंटम और एक सबमरीन केबल के जरिए, यानी समंदर के केबल के जरिए ये दो ऑफिस, ये दो शहर, ये दो नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यही बता रहा है। इसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। तो ये कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर मैं लॉजिकल टोपोलॉजी में जाऊं तो देखो ये क्या बता रहा है। वही एक तरफ देखिए, वही सिवाड का ऑफिस है, और दूसरी तरफ उसी तरह मुझे वो नजर आ रहा है वैंकूवर वाला, वरिंगटन वाला, जो भी है। तो व्हाट इट इज शोइंग मी, the actual how the traffic is going, what devices are there, what is the especially the IP addresses of these devices. It doesn't show me the location. ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए यहां मैंने सिवा ये लिख दिया। यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं। लॉजिकल टोपोलॉजी में फिजिकल लोकेशन का बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये तो मैंने दो शहरों का कहा, लेकिन एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं उसको भी देख लूं। नो क्वेश्चन, ओके जी। तो मिसाल के तौर पे मैं इस अपने फ्लोर का एक फिजिकल टोपोलॉजी बनाना चाहता हूं। तो व्हाट आई हैव टू शो, आई हैव टू शो द रूम नेम्स। कि जनाब ये चेयरमैन का ऑफिस है, ये सिस्को एकेडमी है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये फलाना ऑफिस है, ये फलानी क्लास है, ये फलानी लैब है,
मुझे लोकेशंस बतानी होंगी और फिर बताना होगा कि इस लैब में कौन से डिवाइस लगे हुए हैं। यहाँ कोई सर्वर है, कोई स्विच है, कोई राउटर है, कोई फायरवॉल है, क्या है। तो अगर मैं उनकी फिजिकल लोकेशन बता रहा हूं तो विच टोपोलॉजी आई एम शोइंग? फिजिकल टोपोलॉजी। व्हाट आई एम शोइंग? फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर मैं उनकी लोकेशन नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि हाउ द केबल इज मूविंग, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दीज डिवाइसेस, व्हाट इज द इंटरफेसेस। जैसे देखिए ये बता रहा है कि ये गीगाबिट इंटरफेस है, ये वायरलेस इंटरफेस है। तो व्हाट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इट इज? लॉजिकल टोपोलॉजी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल टोपोलॉजी एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी। आप अदनान ये पूछना चाह रहा है दोनों क्यों हमने ये ली। अगेन, अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे नेटवर्क पे काम करना है, और मुझे लाजमी तौर पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे प्राइमरी काम होता है फॉल्ट्स को रिमूव करना। हाँ, एक दफा बना देना, एक दफा बना देना। जब बन जाए तो फिर उसके बाद उसका एक ही काम होता है कि कहीं पे खराबी आई, उसको खराबी को पकड़ो और उसको ठीक करो। इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग। क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग। तो अगर मेरे पास फिजिकली मुझे कोई कहता है कि जनाब ये चीज मिसाल तो मैं सिस्को लैब में काम नहीं कर रही, तो मेरे पास अगर फिजिकल टोपोलॉजी नहीं है तो मुझे क्या पता फिजिकल ये कहाँ है। मैं तो पूरी बिल्डिंग में फिरता रहूंगा कि जी सिस्को अकेडमी कहीं में नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा वहां पे एक कंप्यूटर खराब है, वहां पे प्रिंटर काम नहीं कर रहा, वहां पे स्विच काम नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे फिजिकल टोपोलॉजी जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि भी आपको लॉजिकल टोपोलॉजी की क्या जरूरत है? आपको लॉजिकल टोपोलॉजी की क्या जरूरत है? तो जवाब है कि भाई अगर मुझे उस मशीन पे आप काम करना है तो मुझे उसका एड्रेस का पता होना चाहिए। मुझे देखना है कि मेरी उसका कनेक्टिविटी है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम नेटवर्क के बंदे का होता है कि वो कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, वो कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे आके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं, CMD पे जाऊं और यहाँ पे लिख दूं पिंग पिंग www.uitpeshawar.edu.pk, तो देखिए मुझे कनेक्टिविटी नजर आ रही है कि भाई मैं उसके साथ देखिए मुझे बताया जाए कि मैंने 4 पैकेट भेजे, वाकई 4 भेजे, 1 2 3 4, और 4 के 4 का जवाब मेरे पास वापस आ गया। इसका मतलब है कि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूं, मैं इस इदारे के साथ, इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नेटवर्क इंजीनियर का या नेटवर्क एडमिन का, कि अगर वो ये देख ले, अगर मुझे इसका मिसाल तो मुझे इसका ना नाम पता है ना IP पता है तो मैं कैसे चेक करूंगा? मुझे लॉजिकल डायग्राम चाहिए, मुझे लॉजिकल टोपोलॉजी चाहिए। अगर लटकन नहीं हो रहा तो मुझे पता हो कि दरमियान में कौन कौन से आ रहे हैं ताकि मैं उनको चेक कर लूं कि भाई पहले स्टेप तक मैं जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, तो मतलब मसला इधर ही है। अगर पहले स्टेप तक जा रहा हूं, पहली नोड तक जा रहा हूं, फिर मैं चेक करूं कि पहली से दूसरे तक भी जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैं यहां लिखूं ट्रेस RT, वही www.uitpeshawar.edu.pk, तो ये पता चलेगा कि इसके दरमियान में, मेरे और इसके दरमियान में कौन कौन है। तो जनाब मेरे से पहले, मुझसे पहले, मेरे बाद ये डिवाइस है, फिर उसके बाद ये डिवाइस है। तो अगर मुझे, मेरे पास लॉजिकल डायग्राम होता तो मुझे पता होता कि जनाब पहले मैं हूं, फिर उसके बाद ये 0.1 है, फिर उसके बाद ये 80.1 है, फिर उसके बाद 200.1 है, फिर 100.200 है, और फाइनली 147.174 है। अब दैट इज शोइंग मी दी लॉजिकल टोपोलॉजी। अब ये मुझे नहीं पता है, बता रहा कि 0.1 कहाँ किस कमरे में है, मुझे नहीं बता रहा कि ये 80.1 किस कमरे में है, किस ब्लॉक में है, किस बिल्डिंग में है। नो, इट मी नॉट शोइंग मी दी
physical topology, it is showing me the logical topology. Correct question. नहीं है, लाजमी नहीं है कि आईएसपी के दरमियान, आईएसपी भी तो एक नेटवर्क है, आईएसपी भी तो एक नेटवर्क है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको करता हूं, ये 0.1 को, ठीक है, मैं यहां से करता हूं ट्रेस आर टी सॉरी 192, चले मैं इसकी बजाय इसको करता हूं 10.110.80.1। ये आ गया 0.1 और ये आ गया 80.1, आ गया। इसकी दरमियान कोई एसपी नहीं है। ये 1.1 जो है ये इस बॉक्स में पड़ा हुआ है, ये बॉक्स नजर आ रहा है ना, इसके अंदर ये 168.0.1 पड़ा हुआ है, और ये 80.1 जो स्टेयर से नीचे जो एक स्विच है वो है। तो इसके दरमियान में तो कोई आईएसपी नहीं है। तो आईएसपी हो ना हो डजंट मैटर, दे आर फॉर मी, दे आर द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। आप भी कुछ पूछ रही थी, ओके। ये कह रहे हैं कनेक्टिविटी कैसे आएगी। ये कनेक्टिविटी से मुराद ये होती है कि क्या मैं उस तक पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहां पे लिखता हूं यही लिखता हूं मिसाल के तौर पे पिंग 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 www.university of Peshawar UOP .edu.pk। अच्छा, इसने भी जवाब दे दिया। इसके अलावा मैं फिर करता हूं एग्रीकल्चर का क्या है, AU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी AUP AUP.edu.pk, ये भी जवाब दे रहा है। बाज ऐसे जो जवाब नहीं देंगे, पहले कब एक वक्त में विशाल यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देता था। इसका मतलब अगर ये मुझे मिल जाता कोई ऐसा, चले मैं गलत लिखता हूं जानबूझ के, कि मिसाल के तौर पे यहां पे मैं इसको खत्म कर देता हूं, देख लेते हैं आप जवाब मिलता है। इस नाम से भी कोई है 195, इस नाम से भी है। चले मैं इसका ईडीयू को भी ईडीयू के कर देता हूं, ईडीयू 6 कर देता हूं। अब जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब इस तक मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं इस तक पहुंचने की सलाह ये या तो ये मशीन है ही नहीं, या इसके दरमियान में जो रास्ता है वो खराब है, कुछ तो मसला है। कुछ बात समझ आ रही। जी जिंटो, किस चीज के जरिए कनेक्टेड है। तो जनाब क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसके जरिए हम ये, मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किया, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं किसके जरिए कनेक्टेड हूँ। तो जनाब मिसाल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मेरा ये लैपटॉप कहीं यहाँ पे एक्सेस रूटर पड़ा है, मैंने कहा इस बॉक्स में पड़ा है दरवाजे के पास, इसके साथ कनेक्टेड हूँ थ्रू वायरलेस। फिर ये ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नीचे एक स्विच है उसके साथ कनेक्टेड है। फिर वो नीचे का स्विच जो है वो हमारे CMS के साथ कनेक्टेड है, यानी कोर ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, जिसका 80.1 अभी आपको दिखाया था। फिर वो एक राउटर के जरिए ISP के साथ कनेक्टेड है, और वो ISP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी कनेक्टेड है। तो यूं हमें सारे दुनिया हम एक दूसरे के साथ यूं ही कनेक्टेड है। जी एनी क्वेश्चन। जी पिंग ट्रेस RT। क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब जब आपने ये कमांड लिखी तो आज तो यहाँ पे 2 के जवाब आ गया, यहाँ पे अगर मैंने किया तो 5 के बाद जवाब आ गया,
यहां पे किया तो शायद इससे भी कम पे या वट एवर। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी एक लंबा वाला ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेस आर टी www.netacad, जो कि यूएस में है, netacad.com। अब देखो ये ना दो होगा ना पांच होगा, इट विल बी लॉन्गर नंबर। तो इस बेसिकली ट्रेस आर टी क्या है, एक एप्लीकेशन है, कैसे काम करती है, वील टॉक अबाउट दैट। लेकिन यहां पे हमारा मकसद ये है कि ये इनको इस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। नेटअकैड का आईपी एड्रेस क्या है, 108.139.60 डॉट। लेकिन अगर ये थर्ड, अगर या तो इसको हम इनफाइनाइट कर देते, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। व्हेन यू राइट सॉफ्टवेयर यू हैव टू मेक सम लिमिट्स, इनफाइनाइट नहीं दे सकते। तो इस एप्लीकेशन ने ये किया कि अगर 30 ऑप्स के अंदर अंदर है तो मुझे पता चल जाएगा कि जी हाँ मैं इसके साथ कनेक्टेड हूं। अगर वो 31 पे पहुंच जाता है तो मुझे फिर ट्रेस आरटी जवाब नहीं देगा, वो कहेगा मेरे लिए अनरीचेबल है। लेकिन देखिए अभी 5 तक हम पहुंच गए हैं, तो ये दो नोड, ये भी मेरे, ये मेरा मेरा गेटवे है, ये 80.1 नीचे लगा हुआ है, फिर 2000 ये भी हमारा नेट, हमारा डिवाइस है, ये भी हमारा डिवाइस है। और इसके बाद हम पर्न पे चले गए, जो कि पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है। फिर माइट भी हम पीटीसी ये भी उसका ही का है 172, क्योंकि आगे जाके बताऊंगा ये प्राइवेट एड्रेस है, तो ये भी उसी का होगा। और आप देखेंगे कुछ देर में कि आफ्टर सम हॉप्स, इनको हॉप्स कहते हैं, ये पहला हॉप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, अभी 9वें पहुंच गया। लेकिन अभी तक मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला। ये देखें अभी मैं कराची पहुंच गया हूँ। कराची की भी पाई एक्सचेंज, पाई का मतलब है पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज, या ई स्टैंड फॉर, पाई स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज। मैं वहां पहुंच गया हूँ। एंड फाइन, अब इसके बाद मैं निकलूंगा पाकिस्तान से और कभी ना कभी अमेरिका, इंटरनेट अकैड के पास पहुंच जाऊंगा। तो मकसद यहाँ पे ये है कि वी कैनॉट गिव समथिंग इनफाइनाइट, बट वी assume that most of the devices around us are 30 hops away, and mostly we get the response that yeah we reached there। अब बात क्लियर हो गई जी। देयर इज ए chat here after the no question problem, there is a question। आफ्ताब सर प्लीज एक्सप्लेन माय स्क्रीनशॉट है। अच्छा, कहता है कि जी मेरी स्क्रीनशॉट को एक्सप्लेन कर दें। तो मुझे नहीं पता कि उसने अपनी स्क्रीनशॉट में क्या भेजा। तो जेंटलमैन इसमें तो वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन की, कि जनाब इसने लिया UT Peshawar.edu.pk। अब क्योंकि ये बंदा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन प्रॉब्ली ये कहीं पिशावर में है, तो इसका गेटवे ये है 100.1। फिर उसके बाद ये 2.202 पे पहुंचा। फिर देखें ये पैकेट कराची के जरिए और आखिरकार वापस पर्न के पास। लेकिन एड्रेस हमारा सेम है, आप चेक कर सकते हो। जो मेरा एड्रेस आ रहा है 74 डॉट, अभी ये अमेरिका में पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगे रहने दें। अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पे थे, यूटी पेशावर पे, वही देखना वही एड्रेस है 121.52.147.70। और इस स्टूडेंट ने भी वही एड्रेस लिया है, लिया नहीं है, इसको मिला है। एंड फाइनली रीच्ड आफ्टर 13 hops, बट बिकॉज आई वाज विद इन द यूईटी आई रीच विद इन 5 hops। इस बात समझ आई? When the time will come, I will let you know what mean by these tarics. It has also meaning. So we will be explaining to you. No worries. Any question? No question? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 15 मिनट उस साइड पे मूव कर जाएंगे, लेकिन अभी हम एक 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं और नमाज, और नमाज पढ़ लें। एंड विल बी, अभी 5:18 है, विल बी स्टार्टिंग अगेन एट 5:30। तो माय फिजिकल स्टूडेंट्स को तो मैंने बता दिया, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी कह रहा हूं कि जनाब आप नमाज पढ़ लें। विल टॉक अबाउट ICMP ब्लॉक।
So, ladies and gentlemen, although this is not may not be because of the block, it may be some other reason as well. We will talk about all of these. But it is around 5:20 for 10-minute break for the Asr prayer, and we'll be back at 5:30 and we'll continue probably till 6:15. Thank you very much. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने बात ये की, एक तो मुझे कुछ देर पहले स्टूडेंट ने कहा कि जी ये स्लाइड भेज दो, तो स्लाइड आपको मिल गई। और दूसरा आप लोगों ने कहा, मैंने आपको दिखाया द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजी। तो उसका भी अगर आपके पास पैकेट ट्रेसर है, जो कि सबके पास होना चाहिए, हर सिस्को के के रजिस्टर्ड स्टूडेंट के पास पैकेट ट्रेसर है, तो वो इसमें इसको ओपन करके देख सकते हैं और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो उसको दोबारा एक नजर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो वापस जाते हैं जी अपने, चेक कर लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जी, बिल्कुल की हुई है। तो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक जी। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग द फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या मैंने बताया और आपको यहां दिखाया भी कि जनाब फिजिकल टोपोलॉजी क्या दिखा रहा है। फिजिकल टोपोलॉजी आपको ये दिखा रहा है, फिजिकल लोकेशन। भाई अगर आप इसमें भी फिजिकल लोकेशन और देखना चाहें, क्लिक इट एंड यू से यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर दूसरे को मैं दिखाना चाहूं, ये देखें वेरिंगटन में क्या है। देखें जी, एक डेटा सेंटर है, एक टेली वर्कर है, दैट इज समथिंग द नेटवर्क। व्हाट इट इज शोइंग? फिजिकल लोकेशन, फिजिकल location, and the diagram it shows the physical location is called physical topology। और मैंने वजह बताई क्यों जरूरी है, क्योंकि एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए नेटवर्क एडमिन, माय जॉब इज कि मुझे कोई कहे कि जी यहाँ पे मसला है, तो मुझे पता हो कि वो जगह कौन सी है, कहाँ पे वो चीज लगी हुई है, फिजिकल लोकेशन। जबकि लॉजिकल क्या बताती है भाई, उसकी उसके इंटरफेस का, उसके आईपी एड्रेस का। जैसे देखो मैं लिखता था पेइंग फलाना, तो फलाना इज एन आईपी एड्रेस। क्लियर होगी मेरी बात? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल टोपोलॉजी एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी। देन कम्स टू दी, पहले इसने वैन का है तो हम वैन पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लैन। तो इसमें हम एक और भी ऐड कर लेते हैं, विच इज पार्शियल मैश, पार्शियल मैश टोपोलॉजी। तो ये चार किस्म की टोपोलॉजीज, 1 2 3 4 कहां पाई जाती है? वैन। तो वन बाय वन को स्टडी करते हैं जी। मिसाल के तौर पे, इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जैसे बड़ी सिंपल एग्जांपल इसकी लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। एक तरफ हमारा ये यूईटी है, जहां आप लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ लाजमी तौर पे अगर मैं इस वक्त जूम से कनेक्टेड हूं तो इसका मतलब है, या व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूं, इसका मतलब मेरी कोई आईएसपी है। तो अब दिस यूईटी राउटर एट यूईटी is connected to a router at ISP. So what type of topology it is? Point to point. What type of topology it is? Point to point. नहीं क्लियर? ठीक है ना? अगर ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एक लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो सच ए टोपोलॉजी इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर हो रहा है? इसी तरह द नेक्स्ट वन इज द हब एंड स्पोक। दैट वर्ड अगर आप समझ लें, याद रखें, जब भी किसी चीज को समझना हो, ट्राई करें जिसने उसको नाम दिया है उसके पीछे उसने अपनी पूरी बात कह दी हुई है। जैसे अभी देखे ना हमने, पॉइंट टू पॉइंट, वन पॉइंट इज यूईटी,
other point is ISP. So that is between 2 points. That's the reason this topology is called point to point. अब अगर मुझे हब एंड स्पोक समझना है, जो कि वैन में इस्तेमाल, अगेन वैन की टोपोलॉजी है, वो कह रहे हैं कि सिमिलर टू ए स्टार टोपोलॉजी, लेकिन अभी मैंने स्टार टोपोलॉजी पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं स्टार में नहीं जाता। सबसे पहली बात है हब। हब कहते हैं सेंट्रल पॉइंट को। हब किसे कहते हैं? सेंट्रल पॉइंट को। तो अगर मैं ये कह दूं कि अगेन ये मेरी यूईटी है और हमारे कुछ सैटेलाइट कैंपसेस हैं, कहाँ हैं? मिसाल के तौर पे जलोजई में, मिसाल के तौर पे बन्नू में, मिसाल के तौर पे हयाताबाद में, मिसाल के तौर पे एबटाबाद में। ये हमारे मुख्तलिफ कैंपसेस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ कलर डिफरेंट लेके इनको कनेक्ट करूं विद दिस हब, सेंट्रल पॉइंट हब, विद दिस सेंट्रल पॉइंट हब, अगर आपने यहां पे आप यूटी बन गई हब और इट लुक्स लाइक स्पोक। अगर आप छुरी कांटे से खाना खाते हैं तो कांटा कैसे होता है? लाइक दिस। अगर नहीं आ रहा तो दो चीजें यहां पे दिखाना चाहूंगा। वाइट वहां पे हब स्पोक था। Okay, so ladies and gentlemen, the example is here. So these are the spokes. That is a spoke with a central point and then the branches. तो यहां भी अगर आप देखें तो we have the branches like here and the central point. Central point ये है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो we have a hub and spoke. It look like a spoke. लेकिन आप कभी इसमें क्या लाजमी तौर पर अपना बात आप चाहे तो दुनिया से कनेक्ट बात करें, मिसाल के तौर पे जूम से बात करें, चाहे तो फेसबुक से बात करें, चाहे तो यूट्यूब से करें, चाहे तो व्हाट्सएप से करें। लेकिन अगर इसने जलोजई से करना है तो स्टिल इट हैज टू कम टू यूटी एंड देन टू जलोजई। लाजमी तौर पे अब्टाबाद और जलोजई कोई एक बिल्डिंग तो नहीं है। जलोजई इज पबी एंड अब्टाबाद इज अब्टाबाद। तो इट फॉर्म्स ए वैन। तो सच ए टोपोलॉजी इज कॉल्ड, अल्दो उसने इसलिए कहा कि लाइक ए स्टार, सेंटर और फिर उससे हर तरफ निकला हुआ, तो इट लुक्स समथिंग लाइक ए स्टार। लेकिन द राइट वर्ड, not the star topology word is used in the van. The word is hub and spoke. अगर हमने एक लिंक ले लिया, लेकिन वो आईएसपी नहीं है, हमने पीटीसीएल से एक लिंक ले लिया कि जनाब हमें पिशावर यूटी से अब्टाबाद यूटी तक एक लिंक प्रोवाइड कर दो, तो दरमियान में अब आईएसपी नहीं है, उसके दरमियान में जस्ट एक, चाहे वो अपना हम लिंक डाल लें जो कि कोई नहीं डालता, हम कंपनी से लेते हैं जो कि सस्ता होता है, तो हम कहते हैं हमें एक लिंक दो बस। क्लियर हो गया मेरी बात? क्लियर? देन इज दी लेडीज एंड जेंटलमैन मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास, चले मैं इनिशियली तीन नोड ले लेता हूं, फिर 4 कर लूंगा, तो अब किस तरह मैं डिफरेंट कलर्स यूज करना चाहता हूं, चले एक तो रेड से ही कर लेता हूं। चले रेड भी नहीं यूज करता, रेड वो डिवाइसेस हो गए हैं, तो रेड को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3। 3 नोड्स हैं, एग्जाम्पल में 3 ले रहा हूं, इट कैन बी
10, it may be 20, whatever the number is. So, ladies and gentlemen, this one is connected to 2, this one is connected to 3. दोनों से कनेक्शन हो गया? हो गया? अच्छा जी, मैं कलर चेंज करता हूं और ग्रीन कलर ले लेता हूं। ग्रीन से अब 2 से 1 और 2 से 3 हो गया। किसके रह गए? सिर्फ 3 के। 3 के लिए मैं एक और कलर ले लेता हूं ताकि आपको नजर आए, एंड दैट कलर इज प्रोबेबली ग्रीन हो गया, तो चले ब्लू ले लेते हैं, लाइट ब्लू। अब 3 से 2 और 3 से 1, such a topology is called mesh topology. Such a topology is called mesh topology, जिसमें each node is connected to every other node. That topology is called mesh topology. देखिए अगेन समझने के लिए बड़ा आसान है। यहां पे हमारे पास 2 लेडीज भी हैं। मेश का मतलब है जाली, और जाली में हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है, तो दैट द रीजन इट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। कुछ बात समझ आई? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे इसको रब कर दूं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि हब एंड स्पोक क्या होता है, and I go back to here, let it be I take the same। अब मैं 2 से 4, 2 3 से 4 कर लेता हूं, and I name them 1 2 3 and 4। जेंटलमैन, एक कलर चले ब्लू से ही ले लेता हूं, 1 to 2 1 to 3 and 1 to 4। 1 का मसला रिजॉल्व हो गया, इसको मैं काट देता हूं। देन कम्स द 2। 2 के लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं, लेट इट बी ग्रीन, लेट इट बी दिस वन। तो 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4, 2 का मसला भी रिजॉल्व हो गया। उसके बाद इसका मतलब मैं 3 ले लेता हूं, नोड नंबर 3 की बात करता हूं, एंड फॉर 3 आई यूज द ग्रीन कलर, यस, एंड दैट इज 3। 3 का मतलब है दिस इज 3, 3 to 1, 3 to 2, 3 to 4। 3 का मतलब भी रिजॉल्व हो गया। नाउ आई टेक अनदर कलर and take for example the red color and want to solve the problem of 4। 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3। Now this is a mesh topology, this is a mesh topology। अब क्वेश्चन ये है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये लिंक टूट भी जाए, इसका मतलब कि 2 और 1 का लिंक टूट गया, लेकिन 2 3 के जरिए भी 1 से कम्युनिकेट कर सकता है, 3 2 4 और फिर 3 और 1 के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, फॉल्ट को बर्दाश्त करने का, टॉलरेट करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है ये नेटवर्क वैन है ना, हाईली रिलायबल है, हाईली रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कि कोई खराबी भी आ जाए, स्टिल द नेटवर्क परफॉर्म्स। लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो डिसएडवांटेज ये नजर आ रहा है, डिसएडवांटेज ये नजर आ रहा है कि इतनी से 4 में इतनी तारें हैं, तो अगर ये 40 हो और हर एक से 39 बागियों को कनेक्ट किया जाए, टू मैनी केबलिंग, शायद दुनिया केबल्स के अलावा और कुछ नजर ही ना आएगा। रिलायबल तो बहुत है, फॉल्ट टॉलरेंट भी बहुत है, लेकिन टू मच केबलिंग, टू मच एक्सपेंस। और इंजीनियरिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए मेरा ख्याल से कंप्यूटर साइंस वाले भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, एंड दैट इज द इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स।
क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. तो बट this is highly fault tolerant and reliable, but very expensive, too much. And अगर even you are using copper or you are using fiber as a medium, सस्ता नहीं है. बात समझ आ गई? तो फिर इसका हल क्या हमने सोचा कि मैश तो अच्छा, क्या हम इसको पार्शल कर दें, क्या फर्क पड़ जाएगा. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसकी एग्जांपल ये दूं कि एक और यहां पे ले लूं 3 नोड्स, 2 नोड, 3 नोड, वट एवर यू वांट. चले 3 ले लेते हैं. तो यहां पे भी मैंने 1 2 3 ले लिया. इसको मैं ए बी सी कह लेता हूं. उधर 1 2 3 है तो इधर एबीसी, ताकि पता चले दे आर डिफरेंट. अब अगर मैं यहां पर भी एक मैश बना दूं तो चलें, एक ए टू बी, ए टू सी. Similarly, with a different color, I go with the red, and I go from B to A and B to C, and the remaining is only C now. And for the C, I take the green color. Like this, and I connect C to A and C to B. So it is a mesh here, Lekin they are not connected with one another. They are not and the prime thing in the any network is connectivity. इसका मतलब है कि A cannot talk to 3. But if I connect like this, now this 1 2 3 can talk to ABC as well. लेकिन हर नोड से कनेक्ट अब नहीं है. इसका मतलब दिस इज नॉट ए कंप्लीट मैश, इट इज ए पार्शियल मैश. So these are the 4 topologies mostly used in the WAN. शाबाश. कोई क्वेश्चन है तो करें जी. ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज ए ट्रू मैश, एंड दिस के साथ देखिए मैंने लिखा पार्शियल मैश. क्योंकि अब होना तो ये चाहिए था कि 1B के साथ भी कनेक्ट होता, 1C के साथ भी होता, 1A के साथ भी होता. अगर ये होता तो मैं कहता ये कंप्लीट मैश है. लेकिन नाउ इट इज पार्शियल मैश. जी, और किसका क्वेश्चन जी? नो 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 जेंटलमैन, हमने साथ ये पहली बात की है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी वैन. और भी मैंने एग्जांपल भी जब पिछले उसमें ली तो कहीं अट्टाबा, कहीं जलोजाई, कहीं बन्नू. तो दिस इज नॉट ए लोकल एरिया नेटवर्क. पार्शियल मैच में भी हमने ये ज्यूम कर लें कि ये हमारा एक नेटवर्क जो है वो हमारा यूरोप में है, ये दूसरा नेटवर्क हमारा एशिया में है. हम अब हर एक को एक दूसरे से नहीं जोड़ रहे, हमने दरमियान में जस्ट एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक लगा दिया और यूरोप और एशिया आपस में कनेक्ट हो गए. लेकिन हर नोड के साथ कनेक्ट नहीं है. जी करें क्वेश्चन. यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताता चलूं कि मोस्टली वायरलेस जो होता है वो बहुत ही कम जो है वो वैन में इस्तेमाल होता है. मोस्टली वैन में या फाइबर होता है या कॉपर होता है. मिसाल के तौर पे पेशावर को कराची से मिलाना है, नॉट पॉसिबल विद. ठीक है, लेकिन ये केवल इसलिए तो हम कहते हैं कि क्योंकि मैं पीटीसीएल में कई साल मैंने काम किया, तो हम कहते थे कि जी हमारी बिल्डिंग में जब कोई आता है तो लगता है कि भाई सारा खर्चा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ द आर्ट, एवरीथिंग इज हाईली क्लीन. यानी आप अपने जूते भी पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं. तो इवन कोई भी अनऑथोराइज पर्सन, यानी ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है चलो इसको भी साथ ले जाता हूं, नहीं, बाय रूल इज नॉट अलाउड. तो लगता है ऐसा है कि सारी मतलब कहीं पे मिट्टी, कहीं पे गर्दा, कहीं पे ऐसा कोई खुली खिड़की, टूटा शीशा, नो.
लेकिन हम कहते हैं ये 10% भी नहीं है, 90% हमारा जमीन के अंदर दबा हुआ है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ द टावर्स। अब चतराल तक लेकर गए होंगे तो कई जगह पे टावर खड़े किए होंगे। ये उस स्टाफ को मैं हमेशा बड़ी इज्जत की निगाह से देखता था कि भाई जो टावर पे जो थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर भी टल्ट कर जाता था तो कम्युनिकेशन डाउन हो जाती थी। वो जालिम किस तरह गरीब बर्फ में भी चढ़ते थे उनके ऊपर और दोबारा उसको टिल्ट करके वापस लाते थे। मोस्ट ऑफ द खर्चा इज हियर, गॉट इट, समुद्रों में। इवन प्रॉब्ली आई हैव शोन दिस मैनी टाइम, इफ आई शो यू हियर तो यू विल बी अमेज्ड। For example, if I show you submarine cable map, या ये आपको जो नजर आ रही क्या है, ऑल फाइबर्स, जो आपको कभी भी नजर नहीं आते, जो कि आपको कभी भी नजर नहीं आते, बट ये समंदर के अंदर पड़े हुए हैं। तो इफ आई शो यू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज समवेयर हेयर, ये चाइना, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान थ्रू थ्रू देखें, कराची पाकिस्तान ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो दैट इज कनेक्टेड विद दी, यहां पे देख लो ओमान, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब, ईरान, जहां भी रख लो। तो दिस इज सम प्लेस, प्रॉब्ली इथोपिया में है, सूडान वगैरह वगैरह। इस तरह चलते जाओ चलते जाओ, जितनी आपको ये सब नजर आ रहा है, दीज आर द फाइबर। बिल्कुल उसकी कहा, ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर मैं इसको अगेन सबमेरीन केबल यहां पे लिख दूं, नहीं यार ये नहीं चाहिए ना, बस बार बार नहीं, सबमेरीन केबल, ये और ये आपको दिखा रहा है कि बिल्कुल बेस पे जाके इसको डाला जाता है, ये हैंगिंग नहीं छोड़ा जा सकता। देखें यहां भी आपको नजर आ रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग इजी, तो बट इट इज शोइंग यू किस तरह इस पे आप जैसे लोग इसको ले करते हैं, किस तरह इसको मैनेज करते हैं। इवन ये एक मुल्क की भी नहीं होती, कंसोर्शियम्स इनको मैनेज करते हैं। डज इट मेक सेंस? ओके, इज देयर क्लियर, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन जी, क्या होता है? ओके, बड़ा ही सिंपल आपने कहा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल कहाँ होती है, तो मैं जूम करता हूं कि मैं पीटीसीएल का नेटवर्क की एग्जांपल ले लूं। पीटीसीएल में जो बड़े शहर होते हैं इनको कहा जाता है मल्टी एक्सचेंज एरिया। क्या कहा जाता है? मल्टी एक्सचेंज एरिया। इसका मतलब है कि पिशावर में एक टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है, एक से जायद है। अब एक से जायद कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, सबसे पहले अगर चले मैं हैदराबाद साइड से स्टार्ट लूं, तो एक हैदराबाद फेज 7 में, एक हैदराबाद फेज 3 में। फिर इसके बाद जब मैं शहर की तरफ आऊं तो आपने चीफ बर्गर देखा होगा, यस, चीफ बर्गर के बिल्कुल अपोजिट है, जिसको हम खैबर रोड एक्सचेंज KBRD कहते हैं, KBRD खैबर रोड पे। फिर अगर आप इससे आगे जाएं तो कैंट में रेलवे स्टेशन के, कैंट रेलवे स्टेशन के अपोजिट है, तो ये कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक और आ गई। फिर खैबर बाजार में आप एलआरएच के अपोजिट देखें तो यहां पर भी एक टेलीफोन एक्सचेंज है, जिसको हम सिटी एक्सचेंज कहते हैं। फिर सिटी से एक तरफ चासदा रोड है, THRD चासदा रोड, दूसरी तरफ कोहाट रोड, और तीसरी तरफ GT रोड। तो इतनी टेलीफोन एक्सचेंजेस एक पिशावर में है। नाउ डेफिनेटली दे नीड टू बी इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर।
You can form a mesh or you can form a circle. We call ring topology. क्लियर हो गया? इसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद है, तो उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्या मतलब है पॉइंट टू पॉइंट का। फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी डायरेक्टली कनेक्ट टू नोड्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एट वन एंड देयर इज ए यूईटी एंड द अदर एंड इज आवर आईएसपी। तो इन बिटवीन व्हाट वी हैव अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। देन लेडीज एंड जेंटलमैन आई, अच्छा इसके बाद इसने बाकी टोपोलॉजीज को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आई एक्सप्लेन इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो करें। नो, नो। तो देन आई कम टू दी लैन टोपोलॉजीज। कौन सी टोपोलॉजीज? छोटे नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, वेरी सिंपल। तो वन ऑफ द टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। वन ऑफ द टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा इथरनेट स्विच है और इसके साथ मैंने मुख्तलिफ डिवाइसेस अपनी थ्रू केबल कनेक्ट कर ली, तो दिस बिकम एन एग्जांपल, इट लुक लाइक अ स्टार, दैट द रीजन इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। इट कैन बी लाइक दिस कि अगर मैं यहां पे एक और स्विच लगा लूं, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे फिर एक स्टार बना लूं। मोस्टली आजकल हमारा नेटवर्क, लोकल नेटवर्क में ऐसा ही होता है कि एक स्विच हमने यहां लगाया, दूसरा स्विच हमने डाउन स्टेयर लगाया, उनको एक इससे कनेक्ट कर दिया। यहां भी बहुत से यूजर, यहां भी बहुत से यूजर्स। वी कॉल इट एक्सटेंडेड स्टार। वी हैव ए स्टार हियर, ए स्टार हियर, वी हैव एक्सटेंडेड द स्टार। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल इसका इतना वो नहीं है, लेकिन इनिशियल जब दौर था नेटवर्किंग का, तो हम एक सेंट्रल बस लेते थे, एक मीडियम लेते थे, और सारे डिवाइसेस को अपने इसके साथ कनेक्ट कर देते थे, और थ्रू दिस बस ये डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, एंड इट वाज कॉल्ड द बस टोपोलॉजी। एंड दी, अभी जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा रिंग टोपोलॉजी, जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे के साथ यूं कनेक्टेड। तो दिस बिकम एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग टोपोलॉजी। अब इस रिंग टोपोलॉजी की वन ऑफ द एग्जांपल इज टोकन रिंग, and the other is the FDDI. These are the two examples of the ring topology. लेकिन आजकल most of them is either a star only or extended star, and all of these four are used in the LAN. कुछ बात समझ आ रही है? So ladies and gentlemen, चलें यहां पे मैं इसको हल दो के इसको फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम हियर इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग टुमारो, इट इज अराउंड 6, तो चलें, कोई मसला नहीं। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फर्स्ट डेफिनेटली आई, तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो उन्होंने सोचा कि असर के साथ साथ मगरिब भी कर लें, तो वो वापस नहीं आए, सिर्फ आफ्ताब, हारिस, रिशवान और आमिना वापस आए। तो अभी क्योंकि दोबारा अजान हो चुकी हुई है, तो नमाज के लिए ब्रेक नहीं, क्लास खत्म कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आफ्ताब, हारिस, रिशवान और आमिना, तो कर सकते हैं। तो मुझे एक मैसेज मिला ऑल क्लियर, लेकिन 3 मैसेजेस आ गए। रिशवान के बाद आमिना भी क्लियर है, आफ्ताब भी क्लियर है, तो ऑनलाइन वालों की तरफ से तो कोई चीज नहीं है। अब मैं आप पूछता हूं फिजिकल से, फिजिकल स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये केबल जो है, अगर आप लैन वगैरह में काम करते हैं तो ये आपने करना है, इसके लिए कोई अलग बंदा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे इस लैब में जितना भी ये नेटवर्क बना हुआ है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। स्पेशली मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को लगाता हूँ कि जी मुझे नेटवर्क पे काम करना है, और वो ये सारी डक्ट्स वगैरह उनको मेखें और सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, केबल एंड एवरीथिंग, एंड दे डू इट।
तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज, हाँ अगर स्पेशलाइज कर रहे हैं तो फिर आपकी यूटिलिटी नहीं है, तो फिर आपको क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली उसका अपना, मैंने आपको कहा कि वो एक मुल्क का भी नहीं होता, उसको कंसोर्शियम वो करता है, और उसकी पूरी टीम्स होती हैं जो कि उनके पैचेस को वाइज उनको मैनेज करते हैं। मैसेज ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन जी? तो चले, फॉर टुडे इट्स एनफ, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज।